आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी की पावन व्रत कथा। यह कथा न केवल आपके मन को शांति देगी बल्कि आपको भगवान कृष्ण के अद्भुत लीलाओं और उनकी भक्ति की महिमा से भी अवगत कराएगी। कृष्ण जन्माष्टमी वो पावन पर्व है जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया और अपने अद्भुत लीलाओं से संसार को प्रेम, भक्ति और धर्म का संदेश दिया। आज के इस व्रत कथा में हम जानेंगे कैसे देवकी और वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का जन्म हुआ और कैसे उन्होंने कंस के अत्याचारों से धरती को मुक्त कराया। जन्माष्टमी की व्रत कथा द्वापर युग की बात है। मथुरा के राजा कंस का महल किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। पूरे नगर में चहल पहल थी और चारों ओर खुशी का माहौल था। यह अवसर था कंस की बहन देवकी के विवाह का। कंस एक क्रूर और अत्याचारी राजा था, लेकिन वह अपनी बहन से अत्यंत प्रेम करता था। बड़ी धूमधाम से देवकी और वासुदेव का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन यह खुशियां कुछ ही पलों में मातम में बदल गई। विवाह के पश्चात एक आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। इस आकाशवाणी से देवकी और वासुदेव की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। कंस ने क्रोधित होकर वासुदेव को मारने का फैसला किया। देवकी यह देखकर घबरा गई और अपने पति के प्राणों की भीख मांगने लगी। कंस ने देवकी के आग्रह पर वासुदेव के प्राण छोड़ दिए और यह निश्चय किया कि वह एक एक करके देवकी की सभी संतानों की हत्या कर देगा। और इसके पश्चात उसने अपनी ही बहन को उसके पति के साथ कारागार में बंद कर दिया। कारागार में देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया और कंस को जैसे ही यह बात पता चली, उसने देवकी से उस नन्हे बच्चे को छीन लिया और उसकी निर्मम रूप से हत्या कर दी। कंस का अत्याचार यहाँ तक नहीं रुका, उसने बेरहमी से देवकी की 7 संतानों की हत्या कर दी। देवकी और वसुदेव बेबस होकर अपनी ही संतानों की हत्या देखने को मजबूर थे। कुछ समय बाद देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समय भी निकट आ रहा था। यह देखते हुए कंस ने कारागार में पहरेदार भी बढ़ा दिए। एक दिन भगवान विष्णु ने वासुदेव और देवकी को स्वप्न में दर्शन दिए और अपने मनुष्य अवतार में जन्म लेने की बात बताई। भगवान ने उन्हें यह भी कहा कि मेरे जन्म के बाद ही आप मुझे अपने मित्र नंद के यहाँ छोड़ आना, मेरा लालन पालन वही होगा। उस समय नंद के घर में भी नन्हे मेहमान का आगमन होने वाला था। जैसे ही अर्धरात्रि को कृष्ण का जन्म हुआ, उस कारागार के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए और कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वासुदेव ने बाल गोपाल को टोकरी में रखा और गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में भीषण वर्षा और उफनती यमुना के बीच जैसे ही वासुदेव टोकरी को अपने सिर पर रखकर आगे बढ़े, यमुना ने उनके लिए रास्ता बनाया और शेषनाग ने अपना फन फैलाकर बाल गोपाल और वासुदेव की तेज बारिश से रक्षा की। वासुदेव गोकुल पहुँचे और बाल कृष्ण को नंद के घर सुलाकर वहीं छोड़ आए और यशोदा और नंद की नवजात शिशु माया को अपने साथ मथुरा ले आए। यहाँ जैसे ही कंस ने माया को देवकी की संतान समझकर उसे मारने की कोशिश की, तभी वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश उड़ गई और एक दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गई। उस प्रकाश से फिर आकाशवाणी हुई कि हे दुष्ट, तू मुझे जो समझकर मेरा वध करना चाहता है, मैं वो नहीं हूँ। तेरा काल गोकुल में सुरक्षित पहुँच चुका है, वही तेरा विनाश करेगा। इतना कहकर वह प्रकाश अंतर्ध्यान हो गया। इस घटना से कंस क्रोधित और भयभीत हुआ, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी मृत्यु का समय अब निकट आ गया था। श्री कृष्ण जिन्हें नंद के घर पर पाला गया, धीरे धीरे बड़े हुए और उन्होंने अपने बालकाल की लीलाओं से गोकुल और वृंदावन को आनंदित किया। कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से दिलों में अपनी जगह बनाई। वे माखन चोर कहलाए, गोपियों के प्रिय और सभी के प्यारे। लेकिन इन लीलाओं के पीछे उनका उद्देश्य था अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना। अंततः
वह दिन आया जब श्री कृष्ण ने मथुरा वापस लौटकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। उन्होंने मथुरा को कंस के अत्याचार से मुक्ति दिलाई और धर्म की स्थापना की। श्री कृष्ण का जन्म केवल एक अवतार नहीं बल्कि अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए था। उनका जीवन यह सिखाता है कि जब जब अधर्म का भार धरती पर बढ़ेगा तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की स्थापना करेंगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उन्होंने अपने जीवन काल में कई लीलाएं रची और कंस का वध करके उसके अत्याचारों का भी अंत किया। जिस दिन उनका जन्म हुआ था उस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी पूजा विधि। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दिन की शुरुआत देवी देवताओं के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान कर सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब मंदिर की सफाई कर चौकी पर भगवान कृष्ण की मूर्ति विराजमान करें। विधि पूर्वक गंगा जल, पंचामृत समेत आदि चीजों से अभिषेक करें। गोपी चंदन का तिलक लगाए, काना का श्रृंगार करें और फूल माला अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और मंत्रों का जप करें। प्रभु को माखन, मिश्री और फल आदि चीजों का भोग लगाए। अंत में जीवन में सुख शांति की कामना करें और लोगों में प्रसाद का वितरण करें। श्री कृष्ण जी को तुलसी क्यों चढ़ाते हैं? सदैव श्री कृष्ण की पूजा उपासना करते समय उनको तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए। जिस चीज में विशिष्ट देवताओं के पवित्रक को आकर्षित करने की क्षमता अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक होती है वह वस्तु देवताओं को अर्पित की जाती है। इस कारण देवता की मूर्ति में वह तत्व अधिक प्रभाव में आकर आकर्षित होता है और इस कारण देवता की चैतन्यता का लाभ जल्दी होता है। काली तुलसी श्री कृष्ण के मारक तत्व और हरी तुलसी श्री कृष्ण के तारक तत्व का प्रतीक होती है। इसी कारण श्री कृष्ण जी को तुलसी अर्पित की जाती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं के माध्यम से धर्म की स्थापना की और अधर्म का नाश किया। उनकी बाल लीलाओं से लेकर महाभारत के युद्ध तक हर कथा हमें जीवन के महत्वपूर्ण संदेश देती है। जन्माष्टमी का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह श्री कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। जो भी श्रद्धालु इस व्रत को सच्चे मन से करते हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण की कृपा अवश्य प्राप्त होती है।